20 दिसंबर 2020 को एक 30 फुट लंबी बोट बहामस के एक द्वीप से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई, जिस पर 20 लोग सवार थे। ये यात्रा उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कई बार यही सफर किया था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और कोई भी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे ही नाव खुले समुद्र में पहुंची, अचानक परिस्थितियां बदल गई। क्या ये नाव किसी तूफान की चपेट में आ गई या इसको समुद्र ने निगल लिया? ये सवाल सभी के मन में था, लेकिन ये तय था कि इस नाव को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया था। इसकी हर चीज को बार बार जांच के बाद तैयार किया गया था। बावजूद इसके आखिर क्यों समुद्र ने इस यात्रा को इतना रहस्यमयी बना दिया? इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन थी कि इस नाव को बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में से गुजरना था, जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी समुद्री हिस्सों में से एक माना जाता है। जैसे ही यूएस कोस्ट गार्ड को इस बात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये सर्च ऑपरेशन 4 दिन और 4 रातों तक कंटिन्यूअस चलता रहा, लेकिन मजाल है उस नाव का कोई भी हिस्सा मिला हो। समुद्र ने पूरी तरह उसे अपने अंदर समेट लिया था। हम में से कई लोगों ने बरमुडा ट्रायंगल की इस रहस्यमयी घटनाओं को पहले भी सुन रखा है। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमयी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसका एरिया फ्लोरिडा, बरमुडा और पोर्टो रिको को जोड़ता है। इसका एरिया बहुत विशाल माना जाता है। इस इलाके में कई शिप्स और हवाई जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। यहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अब तक इस इलाके में दर्जनों जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। कुछ का तो मलबा मिला और कुछ का तो मलबा भी नहीं मिला, और जिन शिप्स का मलबा मिला वो अपनी लास्ट लोकेशन से बहुत दूर पाया गया। समुद्री तल पर मिले उन चंद जहाज़ों में ना तो कभी मलबा मिला और ना ही उन शिप्स में बैठे लोगों का आज तक पता चला। इस एरिया में कभी कभी बहुत तेज समुद्री धाराएं और वर्टेक्स बनते हैं, जो जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कुछ लोग तो इसे एलियंस का बसेरा मानते हैं और कुछ लोग तो इसे सी मॉन्स्टर का बसेरा मानते हैं। आखिर बरमुडा ट्रायंगल में कुछ तो ऐसा एबनॉर्मल है जिसकी वजह से ये ना तो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही एरोप्लेन्स को। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरप्लेन्स अपने प्रैक्टिस पर निकले थे। ये उनके लिए पूरी तरह बस एक नॉर्मल प्रैक्टिस रूटीन था, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल में प्रवेश करते वक्त सब कुछ बदल गया। जैसे ही एरोप्लेन्स बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचे, वैसे ही उनका रेडार उनकी नेवी लाइन से डिस्कनेक्ट हो गया और वो अचानक टूट गया। इस घटना के बाद दुनिया भर में बरमुडा ट्रायंगल को बहुत रहस्यमयी और खौफ की नज़रों से देखा जाने लगा। हालांकि 10 साल पहले एक और इंसिडेंट ऐसा ही एक और जहाज के साथ इसी एरिया में हो रखा है, लेकिन खुशकिस्मती से वो जहाज अपने को बचाने में सक्षम रहा। 19 साल के अमेरिकन नेवी ऑफिसर जॉर्ज और डेविड रॉड्स को इस बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में एक बार गुजरना पड़ा। दरअसल उनके परिवार में दुर्घटनावश किसी की मौत हो गई थी, तो वो अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अपनी घर की ओर रवाना हुए। अभी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जहाज को पहुंचे हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि पायलट ने देखा कि विमान के सभी इंस्ट्रूमेंट अचानक काम करना बंद कर चुके हैं। पायलट के पास ना तो फ्यूल था, ना रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसे अपनी डायरेक्शन का अंदाजा था। दोनों भाइयों ने बताया कि इतनी ऊंचाई से भी उन्हें ना तो कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही कोई जमीन का टुकड़ा। दूर दूर तक कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ नजर आ रहा था पानी के अलावा कुछ नहीं। पायलट के उसी वक्त पसीने छूट गिरने लग गए और उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से
एरोप्लेन में एक और को पायलट मौजूद था जिसने तुरंत उस जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। कुछ घंटे की इस खतरनाक घटना के बाद आखिरकार जमीन नजर आ गई और उस जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग के थ्रू उतरवा लिया गया। वर्षों बाद जब बरमुडा ट्रायंगल की घटनाएं दुनिया भर में मशहूर हुई तो इन दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वो खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही कार्गो शिप अल्फारो अचानक रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो समुद्र से लगभग 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ रखा है और वो शिप डूबने की पहले स्टेज पर आ चुकी है। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन की एक फ्लाइट TK-183 क्यूबा के हवाना शहर में लैंड करने के लिए बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही थी। अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि विमान एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है। पायलट ने तुरंत फ्लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और इसके चलते विमान हवाना के बजाय डालिस एयरपोर्ट पर उतरा, जिससे 440 यात्रियों की जान बच गई। इस तरह की कई और घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में दर्ज हो चुकी हैं, जो इसकी रहस्यमयी घटना को साबित करती हैं। कई घटनाएं तो रिपोर्ट हुई जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन कुछ घटनाएं तो ऐसी भी थी जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। 1968 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन अपने क्रिसमस के हॉलिडे पर अपनी लग्जरी यॉट से मियामी की सैर पर निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद बीच गार्ड्स को उसकी कॉल आई। उसने बताया कि उसकी यॉट किसी अज्ञात चीज से टकरा गई है। जब गार्ड्स पहुंचे तो ना तो यॉट मिली और ना ही उस बिजनेसमैन का कोई सुराग। वो पूरी तरह रहस्यमयी ढंग से गायब था। बरमुडा ट्रायंगल की ये रहस्यमयी घटनाएं हर नए इंसिडेंट्स के साथ लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्टों की खोज एक बार फिर शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक अमेरिकी साइंटिस्ट रिसर्च टीम ने बरमुडा ट्रायंगल की सैटेलाइट से जांच की। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो असामान्य हैं। वे 88 किलोमीटर तक फैले हेक्सागोन आकार के क्लाउड थे। इन बादलों के नीचे तेज हवाएं और भारी समुद्री लहरें बनती हैं, जिनकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले दिल दहलाने वाले हादसों का मुख्य कारण हो सकता है। ये रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम और रहस्यमयी घटनाओं के पीछे के सच को उजागर करेंगे।